नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के बारे में। जैसा कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को मालूम होगा 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 3 सप्ताह का 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 3 सप्ताह का दस्तक अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये दोनों अभियान साथ में चलेंगे। जिसमें आप लोगों को क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान, इसमें क्या करना है हम लोगों को। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में हमें दिमागी बुखार व अन्य वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोग एवं उष्ण मौसम संबंधी बीमारियों के बारे में हमें जागरूकता फैलानी है। लेकिन जागरूकता हम लोग कब फैलाएंगे? जब हमें ज्ञान होगा, जब हम इनके बारे में जानेंगे, तब तो हम बताएंगे कि ये क्या होते हैं। अगर हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो हम किसी को क्या बताएंगे। जैसे दिमागी बुखार, वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोग और हीट रिलेटेड इलनेसेस, इन सब के बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए। इन सभी के बारे में हमें सही जानकारी होगी तभी हम सही जानकारी दूसरे को देंगे। जैसा कि मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार को कहते हैं मस्तिष्क ज्वर, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा होता है। इस महीने में मस्तिष्क ज्वर की संभावना ज़्यादा होती हैं। इसमें कमजोरी होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, थकान लगेगी, भूख नहीं लगेगी, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो इसमें हमें इनकी जानकारी भी देना है। इसके संबंध में सभी आंगनवाड़ी बहनों को ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ट्रेनिंग मिली होगी, प्रशिक्षण मिला होगा। उसमें क्या करना है आप लोगों को बताया गया होगा। लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि सही जानकारी होगी तभी आप सही जानकारी दूसरे को देंगे। दिमागी बुखार जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, इसके बारे में हमें बताना है, इसके रख रखाव के बारे में बताना है। इसके बाद जो आता है वेक्टर जनित रोग। क्या होता है वेक्टर जनित रोग? लोग वेक्टर जनित रोग बोल दिए। वेक्टर जनित रोग होता क्या है? जो बैक्टीरिया के कारण होता है उसे कहते हैं वेक्टर जनित रोग। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वेक्टर जनित रोग में आ रही हैं। इसके बारे में भी हमें बताना है, इसके रख रखाव के बारे में बताना है कि कैसे हम इससे दूर करेंगे, क्या उपाय हैं इनके रख रखाव के बारे में। जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, आप सब जानते हैं ये सब कैसे फैलते हैं, मच्छर से फैलते हैं। तो हमें सोते समय मच्छरदानी लगाना है। इस तरह की चीज़ें हमें बताना है। ये तो हो गई वेक्टर जनित रोग। जो तीसरा है जल जनित रोग माने दूषित पानी से जो बीमारियां होती हैं, जो संक्रमण होते हैं, उससे जो होगी बीमारी, उसके बारे में हमें बताना है। दूषित पानी मतलब कि हम लोग जो भी पानी पी रहे हैं, जो पानी हम खाना बनाने में प्रयोग कर रहे हैं, पीने में प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो संक्रमित है तो हमें क्या होगा, हमें हैजा हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अपने ग्राम सभा में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में वहाँ की जनता को यह बताना है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत हमें उनको ये सारी चीज़ें बतानी है कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचना है। देखिए हमने बता दिया 3 चीज़, दिमागी बुखार, वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोग, ये 3 हो गए। अब जो तीसरा आता है हीट रिलेटेड इलनेसेस, यानी गर्मियों के कारण जो बीमारियां होती हैं, हीट रिलेटेड इलनेसेस। जैसे हमें थकान का आना, यानी हम कहीं बाहर से गए, हमको थकान आ गया, पानी की कमी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें बताना है। किसको बताना है? हमें अपने ग्राम सभा में, हमें अपने क्षेत्र में इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। उसके बाद हमें क्या करना, हमें दस्तक अभियान भी इसी में है। दस्तक का मतलब क्या होता है? दस्तक का मतलब होता है दरवाजे पे दस्तक देना, यानी हमें सबके घर घर तक पहुंचना है।
कोई भी घर छूटेगा नहीं, कोई भी घर इसमें छूटेगा ही नहीं। हमें इस तरह अपने रोड मैप को तैयार करना है। ये कार्य सिर्फ आंगनवाड़ी बहनों का नहीं है, इसमें आशा, एएनएम, ग्राम प्रधान, शिक्षक और जो आपके बीडीओ होते हैं, सेक्रेटरी, ये सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों को आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी बहन, आप तीनों को मिलकर इसमें कार्य करना है। इसमें आप एक रोड मैप बनाएंगे और उसी रोड मैप के अनुसार आप हर घर में दस्तक देंगे। आपको अपने क्षेत्र का एक भी घर छूटेगा नहीं, क्योंकि ये दस्तक अभियान ही है। ये दस्तक अभियान का मतलब ही है कि हर घर में दस्तक, हर घर में जागरूकता, हर घर में नॉलेज। ये नॉलेज कब होगा? जब आपके पास नॉलेज रहेगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों के बारे में जब आपको मालूम रहेगा, तभी आप सही से इस कार्य को कर पाएंगी। आप लोगों को आशा एएनएम के साथ मिलकर इस कार्य को करना है। जो भी रोड मैप बनेगा, आपको उसी तरह अपने गांव के क्षेत्र में जाके इसको हर जन तक पहुंचाना है कि क्या होता है संचारी रोग, क्या होता है दिमागी बुखार, क्या होता है मलेरिया, क्या होता है मस्तिष्क ज्वर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अब इसमें करना क्या है? संचारी रोग तथा दिमागी बुखार है, संचारी रोग एवं दिमागी बुखार है, तो आप लोगों को गांव में हर व्यक्ति को बताना है इससे बचाव के कारण क्या है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको कार्य करना, और ये काम आप और आशा, एएनएम तीनों लोग मिल के अपना रोड मैप बनाएंगी, उसी रोड मैप के अनुसार कार्य करेंगी। क्योंकि जो ये दस्तक अभियान है, इस दस्तक अभियान में आपको हर घर में दस्तक देना है। गांव का कोई भी घर छूटेगा नहीं इसमें। अगर आपके गांव का कोई भी घर छूटता है तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगी। और आप जब ये काम करना कैसे है? जब आप लोग क्षेत्र में जाएंगी, अब गृह भ्रमण करेंगी, होम विजिट करेंगी, तो वहाँ आप लोगों को और भी सारे कार्य करने हैं। जैसे कि आपको कोई कुपोषित बच्चा मिलेगा तो आपको उसे एनआरसी भी भेजना है। ये सब तो कार्य हो गए, लेकिन अब इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले आप लोगों को इसको करना कैसे है? सबसे पहले आप आशा, एएनएम, आप लोग आपस में मिलकर एक रोड मैप बना लीजिएगा कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह इस कार्य को करना है। क्योंकि बिना प्लानिंग के अभियान संभव नहीं होगा। इसीलिए प्री प्लान, आप लोगों को पहले से ही एक रोड मैप, एक प्लान बनाना पड़ेगा और इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। सुपरवाइजर के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग भी होगी आंगनवाड़ी बहनों की, कि आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग इस कार्य को अच्छे से करेंगी। 10 से 30 तारीख तक ये कार्य आप लोगों को, सभी लोगों को करना है। आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को यह कार्य करना है। आशा एएनएम से सामंजस्य बना के आप लोग इस कार्य को करेंगी। अब हम सबसे पहले जब हम दस्तक दे रहे हैं घरों में हम दस्तक दे रहे हैं, वहाँ कोई बुखार का रोगी पेशेंट मिला तो हम उसकी सूची बना लेंगे। पहली बात, अगर कोई भी बीमारी, कोई भी व्यक्ति बुखार से ग्रसित है तो हम उसकी सूची नोट कर लेंगे। दूसरा आता है आईआरएल, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, सर्दी, जुखाम, खांसी, इस तरह का भी कोई व्यक्ति या रोगी मिले तो हम उसकी भी सूची बनाएंगे। इसके साथ साथ हम जब गृह भ्रमण कर रहे हैं, कोई कुपोषित बच्चा मिला तो हम उसे एनआरसी भेजेंगे। इसके साथ साथ हमें कोई भी कुपोषित बच्चा मिला तो हम उसको एनआरसी भी भेजेंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा आंगनवाड़ी बहनों, जब ये आप होम विजिट करेंगी तो आपको अगर कहीं किसी घर में या घर के आसपास पानी इकट्ठा मिले जहां मच्छरों का प्रजनन होता है, तो उसकी भी सूची आप तैयार करेंगे। उसके बारे में भी सूची तैयार करके उसकी भी सूचना देंगे कि यहाँ जल इकट्ठा है जिसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। ये जो दस्तक अभियान है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, ये आप लोगों को अच्छे से तब होगा जब आपको सही जानकारी होगी और सही कोऑर्डिनेशन होगा। अगर आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी बहनों आप लोगों का सही कोऑर्डिनेशन होगा, तभी यह अभियान संभव भी अच्छे से होगा। इसीलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए इस अभियान में और अच्छे से कार्य करिए। क्योंकि सारी जानकारियां हम आपको दे दी हैं, इसमें करना क्या है, कैसे करेंगी,
कैसे करेंगी, करना क्या है, इनका मतलब क्या है, हम सारी चीज़ें आपको जानकारी दे दी हैं। अब आप लोगों को इस पर कार्य करना है। आज 10 तारीख है और 30 तारीख तक यह चलेगा। 3 सप्ताह का यह प्रोग्राम होता है। इसको आप लोग अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग भी होगी। सुपरवाइज़र के द्वारा आप लोगों की रिपोर्टिंग होगी कि कितने लोग का काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत करेगा तो सुपरवाइज़र द्वारा आप लोगों से पूछा भी जाएगा कि आपने कितना कार्य किया, इसकी रिपोर्टिंग कैसे हुई। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से कार्य करिएगा, क्योंकि आपके कारण यह अभियान संभव नहीं है। इसीलिए अच्छे से कार्य करिए। और दस्तक संचारी जो अभियान का लक्ष्य है कि हर घर तक जानकारी पहुंचाना बीमारियों के बारे में, उसके रखरखाव के बारे में, उसके उपाय के बारे में, ये सारी चीज़ें आप अपने गांव क्षेत्र में बांटिए और इस अभियान को एक सफल अभियान बनाइए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।